हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जब से बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता चला है, तब से लेकर बस एक ही सवाल ये आ रहा है कि पहले तो ये बोला गया था कि फीमेल को होम डिस्ट्रिक्ट मिला जाएगा, साथ में प्रमंडल में जो केंद्र बनाए गए हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अपने घर के आसपास मिला होगा। ये आपकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक गलती जो लोग बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और पता नहीं कैसे ये गलती आप लोग कर रहे हो, इसकी वजह से आपका जो है बाद में आपको शायद परीक्षा भी देने को ना मिले, क्योंकि नीचे निर्देश आपने पढ़ाई होगा, उसमें एक एक चीज़ जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखा है कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपको सीधे बाहर किया जाएगा। ठीक है, फिर भी लोग गलती कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। और फोटो को लेकर भी कि आपको पता है कि आपको 25 KB में करना है। दूसरा 250 विद एंड हाइट रखना है। ठीक है, वो कैसे रखना है, बहुत आसान है, आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो। तो जो इसको हमको रिसाइज करना है, ठीक है, इसकी जो साइज है इसको कम करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, आपका एडमिट कार्ड वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, एक बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी लोगों को दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही बोला था कि यूजर नेम एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी ही। तो जो भी आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, आपको मेल आया ही होगा, आप उसकी मदद से अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखिएगा एंड नीचे जो कोड लिखा होता है उसको बस देख के भर देना है। उसके बाद से आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो है एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा। और वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर ना कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड और यहाँ पे लिखा है अपलोड फोटो। देखिए, जब तक आप फोटो को अपलोड नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कितना भी प्रेस कर लें, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी जो नेक्स्ट ओपन होगा उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि आपको 25 KB में फोटो को करना है, साथ में 250 आपको विद एंड हाइट रखना है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सारे ऐप आते हैं, आप फोटो एडिटर से आराम से साइज को कम कर सकते हो, 1 मिनट का समय लगेगा। फोटो साइज जो है, फोटो एडिटर से आप साइज कम कर लीजिए, 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 250 से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको रखनी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पता नहीं कैसे लोग अपनी फोटो के बजाय किसी और की फोटो जो है वो अपलोड कर दिया है, और अब इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने किसी और की फोटो अपलोड कर दी, अब उसको कैसे चेंज करें। अब ये कैसे हो रहा है, ये तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी आप अपलोड फोटो करने जाएंगे, आपका गैलरी सेक्शन ओपन हो जाता है और आप अपना चेहरा तो पहचानते ही होंगे। मान लो आपको अपना फोटो करना है तो फोटो तो आप देखोगे ही ना, आंख बंद करके थोड़ी ना करोगे। अगर आपने ये गलती कर दी है तो दोबारा से इसमें फोटो अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखो, आगे क्या पता बीपीएससी को पता चल जाए कि आप लोग ये गलती कर रहे हो, आप अपनी फोटो नहीं पहचान पा रहे हैं, आप किसी और की फोटो लगा दे रहे हैं, तो क्या पता वो इसमें भी कुछ सुविधा आप सभी को दे दे। फिलहाल तो इसमें अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने गलत फोटो कर दिया है तो आप भी जानते हैं एडमिट कार्ड पे फोटो लगाने का मतलब क्या है। पहले ही उन्होंने आपका जो है लाइव फोटो लिया ही है, ये इसीलिए किया गया है वो मैच कराने के लिए कि जब वेब कैम से फोटो खींचा गया था उसमें कौन था और जो आपने अपलोड फोटो किया, इन दोनों को मैच कराया जाएगा। और अगर ये दोनों मैच नहीं होंगे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ये क्लियरली उन्होंने बोल दिया है और आप एडमिट कार्ड के नीचे भी पढ़ सकते हो। तो जिसने भी फोटो किसी और की डाल दी है, तो देखिए अब तो ये बीपीएससी ही कर सकता है कि आपको एक मौका दे दे चेंज करने का। बट आपको 25 KB और 250, और एक बार इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है, फोटो पहचान लो किसकी फोटो है इत्मीनान से। वैसे भी 9 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको अपलोड फोटो करने में, ठीक है। अब इस 9 मिनट में का यूज आपने किया नहीं, आपने किसी और की फोटो लगा दी है, तो इस एक गलती की वजह से अगर ये सुधार नहीं होता है तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फोटो लेने का मतलब ही यही है। नहीं तो बीपीएससी क्यों दोबारा से फोटो अपलोड करवाती है ना। ये इसीलिए कराया गया है कि कहीं कोई स्कॉलर बैठ के पेपर ना दे दे, क्योंकि ऐसा होता ही है बहुत सारे ऑफलाइन एग्जाम में कि कोई और बैठ जाता है, तो मैच कराएंगे। और वहां पर आपको पता है 2.5 घंटे पहले क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो एंट्री का बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा, आपका बायोमेट्रिक होना है, आपके एडमिट कार्ड से मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फोटो दिखाई आपको एंट्री मिल जाएगी, जी नहीं। तो अगर ऐसे आपने गलती की है तो देखिए, फिलहाल तो इस पर एक बना ही है डाउट, कुछ भी हो सकता है। तो 25 KB 250 करने के बाद से अपनी खुद की फोटो अपलोड कीजिए। जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे, आपको दोबारा से डैशबोर्ड पे वापस आ जाना है, और डैशबोर्ड पे आप वापस आने के बाद से रिटन एडमिट कार्ड जहां पे लिखा है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये इतनी बात है। बट हाँ, किसी और ने किसी और का फोटो अपलोड कर दिया तो आप भी जानते हैं कि इसमें परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फोटो ही मैच नहीं हो रही है, तो वो मानेंगे ही नहीं कि आपने गलती की है और ना ही आपकी कोई बात सुनेगा। तो इस वजह से रद्द हो सकता है।
और ऊपर से नीचे तो लिखा भी है कि अगर आपने कुछ भी, अगर आपने गोले में भी कोई गलती की कि आपने 2 गोला भर दिया, आप ये सोच रहे हैं, या फिर आप ओमार सीट खाली छोड़ रहे हो, आप फिल ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका ओमार सीट रद्द कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो गोला ही नहीं भरते हैं, पूरा खाली छोड़ देंगे कि हमारा बाद में भराएगा। ये चीज नहीं करनी है। एंड इसमें एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अगर आपने ओमार सीट में रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया तो आपका पेपर रद्द। रजिस्ट्रेशन नंबर भरना ही नहीं है, एडमिट कार्ड के नीचे के पूरे निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना, आपको अपना रोल नंबर भरना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर से ही इतने यूज टू हो जाते हैं कि हम रोल नंबर भरते ही नहीं है, और ये बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे। इसलिए याद रखना कि रोल नंबर आपको 6 डिजिट का ये भर के गोले बनाने हैं, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो देखो अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप इसमें भी गलती कर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, अगर आप अपना फोटो ही नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, अब ये चीज है कि फोटो मतलब कि कैसा, देखिए फोटो आपका लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए। अब इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह का फोटो होना चाहिए। बहुत पुराना फोटो जो आपके फेस से मैच ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। जो पासपोर्ट साइज की फोटो आती है, जो आप खिंचवाते हो, सिंपल वही होना चाहिए, बैकग्राउंड भी सिंपल ही होना चाहिए, बस वैसे आपको फोटो यहाँ पर लगा देनी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सेंटर से। देखिए 9 प्रमंडल है बिहार में, और पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि प्रमंडल में ही आपका भेजा जाएगा, और आसपास में नहीं भेजेंगे नकल वगैरह को रोकने के लिए। बट उन्होंने फीमेल के साथ भी क्या किया, जितनी भी फीमेल हैं बिहार की, उनको खुद के घर के आसपास नहीं मिला है, घर से बहुत दूर दूर सेंटर गया है, और वहां पर शायद उनको 2 से 3 दिन रहना भी पड़े, और ये सभी के साथ हुआ है, किसी एक के साथ नहीं हुआ है। तो इसलिए अब ये मत सोचो कि मेरा सेंटर इतना दूर चला गया है मेरे दोस्त का, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी अपने घर के आसपास का सेंटर वो जानबूझ के नहीं दिए हैं, बट हाँ फीमेल को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये पहले ही बोल चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब चाह कर भी धांधली ना कर पाए, नकल ना कर पाए। अगर ये इनका इरादा है कि आप पारदर्शी तरीके से पेपर कराना चाहते हो तो अच्छी बात है, बट दिक्कत तो होगी, क्योंकि आपने एक दिन में तो पेपर रखा ही नहीं। एक दिन में पेपर होता है तो चाहे कितना भी दूर होता है, एक बार बच्चा सोच लेता है कि चलो ठीक है जाके दे आएंगे। बट आपने फीमेल के साथ भी यही किया, चाहे आप बिहार की हो चाहे बिहार के बाहर की हो, सभी का सेंटर ऐसा ही गया है। मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि 3 जिला का जो चयन करने को दिया गया है वो आपकी नौकरी का चयन है, वो आपके जॉब का चयन है। बट उस समय तो आप लोग बोलते कुछ भी लिख के चले जाते थे। वो 3 जो प्रायोरिटीज हैं, आप मुझे बताइए क्या उसमें से आपको कुछ मिला है? नहीं मिला है। तो ये सभी के साथ हुआ है। जिसने भी अपनी जॉब की प्रायोरिटीज जो है वो सेलेक्ट की थी, उसको इसके हिसाब से नहीं मिला है। इन्होंने रैंडम अपने हिसाब से दिया है, मतलब कुछ भी किसी को भी दे दो, कहीं का भी। ठीक है, तो सेंटर की देखो प्रॉब्लम है, और पेपर अगर आपका तैयार है तो आप तो जाएंगे ही देने। बस ये ई एडमिट कार्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। जो अभी आप डाउनलोड किए हैं वो आपका ई एडमिट कार्ड है। अब ये नहीं कि आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये भी आपको अपने पास रखना है। साथ में आपको 21 को आपको अपना सेंटर पता चल जाएगा, तो इन दोनों को रखना, और एक एक्स्ट्रा जो है आपने अपने पास रख लीजिएगा, साथ में पासपोर्ट साइज की फोटो भी। वैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको बस एक पेन लेकर जाने दिया जाएगा, कोई स्मार्ट वॉच, सिंपल वॉच हो गया, कुछ भी, इरेजर, पेंसिल, ये ब्लेड हो गया, ये जो व्हाइटनर है, ये सब कुछ नहीं लेकर जाने देंगे। ठीक है, तो ई एडमिट कार्ड और साथ में 21 को जो आपका आएगा, जहां पर आपको अपना सेंटर कोड पता चल जाएगा, तो इनको आपको अपने पास संभाल के रखना है, इन दोनों को। और जिसके साथ फोटो की कोई दिक्कत आ गई है तो अब देखते हैं, क्या पता है कि ऐसा हो सकता है कि आप एडमिट कार्ड जब निकलवाने के बाद से आप अपना उस पर फोटो चिपकाएं। अब ये देखो, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने ये गलती की है तो आपको थोड़ा बहुत रुकना ही पड़ेगा जब तक कोई नोटिस ना आ जाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात सेंटर से, तो देखो सेंटर से परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ ऐसा हुआ है, तो सभी तो जाएंगे ही। हाँ, अब ये है कि आपको देखना है कि आपको कैसे जाना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी अगर आपकी पढ़ाई अच्छी से है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की, तो आपको जाना चाहिए। बट अगर आप बस तुक्का मारने जा रहे हो या बस देखने जा रहे हो, तो उस केस में आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 10, 20, 30, तो वहां पर जाकर भी आओगे तो भी सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आप जानते हैं, इन्होंने जो कल क्राइटेरिया निकाला है 75% हम सीट फुल करेंगे, तो ये भी बहुत चालाक है। इन्होंने 75% आपको पता भी है एस्टेट वालों के लिए रखा है, क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं है। अगर क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया भी बच्चे नहीं ला रहे हैं तो सीट तो खाली रह जाएगी ना, तो फिर सरकार पे दोबारा से बनेगा कि तुमने भर्ती क्यों निकाली जब तुमको बच्चों को लेना नहीं था। तो ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए, तो ये मत सोच लेना 1 to 5 वाले कि हमारे नंबर अगर 40 से नीचे आ रहे हैं या फिर हम मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे आ रहा है तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, आप जानती हो कि इसमें सीट कितनी है, 80,000 के आसपास, और बच्चे कितने हैं, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं फिर भी शिक्षक बन रहे हैं, यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। हाँ, ये बात गलत है कि हायर सेकेंडरी में जिसके नंबर कम आ जाएंगे तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर आप खुद ही आपको मैथ नहीं आ रहा है, आप साइंस में आप पास नहीं हो पा रहे हैं और आप एक बड़े बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो उसका भविष्य तो वैसे भी गया। तो ये कुछ इनकी अटपटी सी चीजें हैं जो इन्होंने इस बार नहीं की है। और यहाँ पर बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, आप भी जानते हो, क्योंकि बच्चों का विकास तो वही तभी हो सकता है कि जब उसको पढ़ाने वाला शिक्षक, क्योंकि होता है ना कि अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बन रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन भी तो 12th का पूछा जा रहा है ताकि आप बच्चों को समझा सकें। खैर ये बात ये है, तो इसलिए ज्यादा खुश मत हो जाना 75% पे प्राथमिक वाले कि आप फेल हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए है, बाकी प्राथमिक में तो कंपटीशन है ही, और वो भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि सभी के नंबर 70-80 जो अभी फिलहाल जैसे कमेंट आते हैं कि हमारे 70 आ रहे हैं, हमारे 80 आ रहे हैं, तो इससे भी एक आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं और आप ये सोचे कि हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राथमिक के लिए बता रही हूँ। ओके, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।